हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम लेकर आए हैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी में आए हुए आज तक के प्रश्न, मतलब टोटल प्रश्न होंगे। हम चैप्टर वाइज कराएंगे हिस्ट्री के प्रश्न, हिस्ट्री के टोटल प्रश्न करेंगे चैप्टर वाइज। जितने भी आज तक प्रश्न आए हैं आयोग में, जैसे आपका हो गया यूपी पीएससी या फिर यूपीएससी, जितने भी आज तक प्रश्न आए हैं वो सब कराएंगे। और ये इसमें और भी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें उनको भी लिया है हमने, तो ये सारे ही एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। तो शुरू करते हैं, आज के जो पहला प्रश्न है उसको शुरू करते हैं। तो अब सबसे सब जो पहला अध्याय है, यानी पहला जो पार्ट है इसका, तो वो क्या है, प्रागैतिहासिक काल के आज के प्रश्न होंगे टोटल। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो क्या है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। अब अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सही कथन कौन सा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 3 और 4। तो क्या है, पहला देख लेते हैं, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ठीक है, उपयोग चलता था। अब तीसरा क्या है, तीसरा है 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत था। ठीक है। अब जो चौथा है वो क्या है, 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे चुन लिया है हमने, कौन सा हो जाएगा, 1, 3 और 4, ये वाला 1, 3 और 4। तो ये प्रश्न आया किसमें, आईएएस प्री जीएस 1 के पेपर में आया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, खागानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो खागानों की जो कृषि हुई वो आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या है, नवपाषाण काल। तो ये है, ये सारे ही प्रश्न आए हुए हैं किसी न किसी परीक्षा में, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रश्न। अब अगला उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। तो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ है वो कहाँ हुआ है, आपके मध्य पाषाण काल के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ये भी यूपी पीसीएस में आया है प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया। तो फलक संस्कृति किसे कहा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति। ये है मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति। अगला है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, चौपानी मांडो ये है। ये प्रैक्टिस के लिए है, आप कहीं से बुक से पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ पे कर लीजिए। और हम यहाँ पे टोटल प्रश्न कराएंगे 4100 प्रश्न, और मैं समझता हूँ कि 4100 प्रश्न जब आप कर लेंगे तो कोई भी प्रश्न जो परीक्षा में आएगा आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, कोई प्रश्न हो सब अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो क्या है, 7वां प्रश्न, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से। अगला है, सराय नाहरराय और महदाहा संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये, ऑप्शन नंबर सी, किससे है, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ठीक है, मध्य पाषाण संस्कृति से। अब आगे चलते हैं, अगला है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं, ये हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, लौह काल से संबंधित हैं। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है प्रश्न, यह है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। ठीक है, आगे अगला है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं।
तो किस काल से मानी जाती हैं यहाँ पे? लौह काल से मानी जाती हैं। ठीक है, लौह काल से मानी जाती हैं। अब आगे चलते हैं। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संगनकल्लू, संगनकल्लू। अगला, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। जैसा कि प्रश्न घुमा फिरा के देते हैं तो यहाँ पे दक्षिण भारत हो जाएगा। आगे अगला है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। तो मुख्य धंधा क्या था? वो आखेटक था और शिकार करता था। तो ये हो जाएगा शिकार खेलना। अगला है, सिंहावल एक पुरा स्थल है। तो क्या है? पुरा स्थल कौन से संस्कृति का है ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 80 प्रश्न होंगे। 80 प्रश्न में ये प्रागैतिहासिक काल पूरा कवर हो जाएगा। अगला, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति में इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो किसका होता है? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति के काल मापन का, संस्कृति के काल मापन का। अगला है, अल्मोड़ा के निकट लखुओड पर लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृतियां मिली हैं, वे किस काल की हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, सी, यहाँ पे पाषाण काल। अगला है आपका, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो क्या था? ऑप्शन नंबर ए, कृषि। ठीक है, कृषि। अगला, निम्नलिखित में से किसको चालकुलित युग भी कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण युग, यानी कि कॉपर एज। यही प्रश्न आते हैं बार बार परीक्षाओं में। अगला है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं? ये MPPCS में आया है। ये क्या है? भीमबेडका। अगर यहाँ पे पूछता है आपसे ज़िले का नाम, भीमबेडका किस ज़िले में मध्य प्रदेश के, तो क्या लगा दोगे? रायसेन, रायसेन। ये हो गया। आगे चलते हैं। अगला है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं? बी, यानी कि भीमबेटका से। अब आप देख पा रहे हैं ये वाला प्रश्न कितनी बार आ चुका है। PCS में आया, फिर से PCS में आया, अब फिर से उत्तराखंड में आया, उत्तराखंड PCS में आया। तो आप देख सकते हैं कौन सा प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने हिसाब से, जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें उसका ले सकते हैं। अगला है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग ज़मीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित मिलता है। तो कहाँ से मिला है ये आपका? ये मिला है कश्मीर से, कश्मीर। अगला है, नवपाषाणकालीन गलत निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो यहाँ पे कहाँ से मिले हैं वो बताना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप आंसर देख पा रहे हो, क्या है? डी। तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा बुरजोम और गुफ्रकाल। ठीक है, गुफ्रकाल से। अगला क्या है? मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे? ये है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पे? कश्मीर में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है 26 नंबर, गलत निवास निम्नलिखित में से किस संस्कृति का विशिष्ट अंग है? तो क्या है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति से। ठीक है, नवपाषाणिक संस्कृति से। अगला है आपका, अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? आपका बुर्ज होम से, बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ये भी क्या हो जाएगा आपका? बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, अगर सर्वप्रथम की बात की जाए तो। अब अगला, बुर्ज होम के नवपाषाणकालीन
समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो किसकी थी? ऑप्शन नंबर बी, क्या है? कुत्ता। कुत्ता, ठीक है। अब आगे अगला है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो क्या है यहाँ पे? मेहरगढ़। मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। अगला है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? अगर प्राचीनतम की बात की जाएगी तो क्या आ जाएगा? मेहरगढ़, ठीक है। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से हुए हैं आपके? प्राचीनतम मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़। अब अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। ये बार बार यही प्रश्न देखो कई बार आ चुका है, तो ये मेहरगढ़ को बहुत अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? पालतू भैंस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो क्या हो जाएगा? मेहरगढ़, ठीक है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? लोहरा देव से मिला है, ठीक है, लोहरा देव से मिला है। अगला, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, तो क्या है? आदमगढ़। आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़। अब आगे, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से प्राप्त होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, तो क्या है? विंध्य क्षेत्र से, विंध्य क्षेत्र से, ठीक है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेलन घाटी, बेलन घाटी, ठीक है। अगला, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो कहाँ पाए गए हैं? बेलन घाटी। देखो, एक ही प्रश्न को बार बार घुमाया गया है, आप देख सकते हैं, जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्या है अगला, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो क्या हो जाएगा? हथनोरा, हथनोरा, हथनोरा से, ठीक है, हथनोरा से। अगला, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जौ। सर्वप्रथम की बात की जाएगी तो क्या आ जाएगा? जौ, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? महदहा। ये वाला प्रश्न कई बार आ चुका है अन्य भी परीक्षाओं में, आयोग से अलग। अगला क्या है? होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? किस स्थल से प्राप्त हुआ है ये बताना है आपको। तो क्या है? नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपके? महदहा से प्राप्त हुए हैं। ये वाला प्रश्न किस में आया? यूपी आरओ और एआरओ मेंस परीक्षा में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये देखने वाली बात है। तो कहाँ से हैं? आंसर सी, यानी कि महदहा से प्राप्त हुए हैं ये। अगला है, एक ही कब्र से 3 कंकाल, यानी कि 3 कंकाल, ये है आपका कंकाल, 3 कंकाल मिले हैं, ऐसे इकट्ठे मिले हैं 3 कंकाल।
तो ये कहाँ से मिले हैं 3 कंकाल, ये बताना। तो कहाँ से मिले हैं, महदाह से मिले हैं, ठीक है, महदाह से मिले हैं। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपका कालपी। ये प्रश्न आईएएस परीक्षा में आया, ऑप्शनल में, हिस्ट्री में। अगला, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंजाब का। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, आपके लेखैया से मिले हैं, लेखैया से मिले हैं। अगला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र यानी कि ओसीपी का नामकरण हुआ था, कहाँ हुआ था, ये हस्तिनापुर में हुआ था, हस्तिनापुर इज द राइट आंसर। अगला, नबदा तोली किस राज्य में स्थित है, ये सीधे प्रश्न आ जाता है कि नबदा तोली किस राज्य में अवस्थित है, ये कौन सा है, मध्य प्रदेश में। अब आगे, पाषाण उपकरण के निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, ये है आपका कर्नाटक के अंदर, ठीक है। अगला, किस स्थान पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी या पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया, तो क्या है इसका, अतिरंजी खेड़ी, अतिरंजी खेड़ी, ठीक है, अतिरंजी खेड़ी। यहाँ पे सूची से कूटबद्ध करना है, आपको मिलाना है। तो यहाँ पे क्या, इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का ये है। अगला है, इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों का भंडार मिला। अब यहाँ पे क्या, पहले देख लेते हैं। अब आप देखोगे तो ए का क्या हो जाएगा, 4 नंबर। तो क्या, इस नदी के किनारे हड़प्पा बस्तियों का घग्गर हाकड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये हो गया 4 नंबर। अगला क्या है, बी, इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों का भंडार मिला है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर, कुणाल आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला क्या है, कश्मीर के इस नवपाषाण युगीन स्थल से मिले हैं, तो क्या मिला है, यहाँ से 1 नंबर मिला है, बुर्ज होम सबसे सघन वितरण है, ठीक है, ये मिला है। अगला, इस स्थल से को भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन माना गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर, आहार तथा आभूषण का अप्रत्याशित भंडार मिला है, ये इससे है, ठीक है, ये वाला 4 3 1, तो ये हो जाएगा। अगला है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इनाम गांव कहाँ पे है, आपका महाराष्ट्र के अंदर है। अगला, यहाँ पर भी कूटबद्ध करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। तो सबसे पहले इसका जो पुरापाषाण स्थल है वो कौन सा हो जाएगा, नदी तट अधिवास, ठीक है। मध्यपाषाण काल क्या हो जाएगा आपका, शैलाश्रय अधिवास। नवपाषाण काल क्या हो जाएगा आपका, चौथा नंबर, यानी कि गलत अधिवास कूट। अगला, ताम्रपाषाण काल क्या हो जाएगा आपका, कच्चे एवं पक्के मकान ताम्रपाषाण, जो कि सबसे बाद में आया था, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 2 3 4 1, ये वाला सही है, ठीक है। अगला, अब यहाँ पे नदियों के बारे में पूछा गया है, तो नदियों को क्रम से लगाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। तो हड़प्पा की अगर बात की जाए तो हड़प्पा यानी कि यहाँ पे है रावी नदी के किनारे, ठीक है। अगर ज़िले की बात की जाए तो कहाँ से आ जाएगा ये, माउंट गोमरी ज़िला, पाकिस्तान का माउंट गोमरी ज़िला, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हस्तिनापुर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर, यानी कि गंगा। हस्तिनापुर किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। अगर नागार्जुन कोंडा की बात आ जाएगी तो आपकी कृष्णा नदी, ठीक है। अगर पैठन की बात आ जाएगी तो गोदावरी, पैठन गोदावरी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगला है भाई सुमेलित करना है, तो यहाँ पे क्या है, सही सुमेलित करना है। तो सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो सही सुमेलित कौन सा है, कर्नाटक का है था, कर्नाटक से, यानी सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो काहे था कर्नाटक से। अब यहाँ पे क्या है, ये वाले सब सही हैं एकदम। चिरांद कहाँ से है, बिहार से है। पांडु राजा डिवी कहाँ से, बंगाल से है। दायामाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में।
अद्दैमाबाद का अगर आएगा नदी तो कौन सी, प्रवरा नदी, ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे। अगर आलमगीर पूछेगा तो कहाँ लगाओगे, आलमगीर हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी। और अगर आपसे पूछेगा मांडा, मांडा कहाँ पे, कश्मीर में, कश्मीर का अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, चिनाब नदी। अब अगला देख लेते हैं, ये भी है कूट वाला। तो इसमें क्या है, उदयगिरी। अब इसमें डी सही है तो उदयगिरी का 2 नंबर सही हो जाएगा। उदयगिरी शिलाओं को उत्खनन कर गढ़ी मूर्तियाँ स्तंभ आदि मिले हैं यहाँ से, ठीक है। अगला है भीमबेटका। तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक शिला चित्र, ठीक है, गुफाओं में चित्र मिले हैं यानी पत्थरों पे। अगला है बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ में क्या मिला है, राष्ट्रीय उद्यान है ये, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। ये MPPCS का है इसलिए मध्य प्रदेश के हैं ज़्यादातर प्रश्न। अगला क्या है, चित्रकूट। तो चित्रकूट में क्या है, राम कथा से जुड़ा तीर्थ स्थान। अब अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नव पाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, कारण क्या है इसका, स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो ये है, ये IAS में आया है प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पे अगला, यहाँ पे आपको क्रम से लगाना है। तो वीरभानपुर कहाँ से हो जाएगा, 4 नंबर, लघु पाषाण उपकरण है। वीरभानपुर क्या है, लघु पाषाण उपकरण है, ठीक है। अब अगला क्या है, उज्जैन। तो उज्जैन क्या है, गैरिक मृदभांड परंपरा। अगला क्या है, कायथा। तो कायथा क्या है, 2 नंबर यानी कि ताम्र निधि। आहड़ क्या है, आहड़ आ जाएगा 1 नंबर, बनास संस्कृति। आहड़ क्या है, बनास संस्कृति। अब इसमें 16 प्रश्न बचे हैं केवल। सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था, थॉमसन ने किया था। दोस्तों ये वीडियो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि सारे प्रश्न यहाँ पे कवर किए गए हैं। इसके अलावा कहीं से प्रश्न बनने के बहुत कम चांस हैं क्योंकि सारे प्रश्नों का संकलन किया गया है इसमें। अगला है, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अतिरंजी खेड़ी, अतिरंजी खेड़ी, ठीक है। यहाँ पे खेड़ा लिखा है, अतिरंजी खेड़ी भी कहीं कहीं मिलेगा आपको देखने को। तो अतिरंजी खेड़ी या खेड़ा। अगला है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व का पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रुस फुट को कब मिला था। तो कब मिला था, 1863 के अंदर, ठीक है, 1863 के अंदर। अगला है, भारत में प्रथम पुराप्रस्तर युगीन और औजार की खोज का जिसने देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खोला, श्रेय किसे जाता है। तो किसे जाता है, RB फूट को जाता है, ठीक है, रॉबर्ट ब्रुस फूट को जाता है। अगला, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रुस फूट थे। एक क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक, भूगर्भ वैज्ञानिक। जब यहाँ पे बात चल रही है सब पुरानी चीज़ों के निकालने की तो भूगर्भ वैज्ञानिक ही हो जाएंगे ये। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, A कनिंघम को कहा जाता है। अब अगला, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो किसने किया था, आपका HD सांकलिया ने किया था, HD सांकलिया ने किया था। अब अगला, रॉबर्ट ब्रुस फूट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, कौन थे वो, एक भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, रॉबर्ट्स, ये ठीक, भूवैज्ञानिक। अगला, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, क्रो मैग्नन से, क्रो मैग्नन से जाना जाता है। क्रो मैग्नन कहीं पे आपको मिल सकता है। अब अगला प्रश्न क्या है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। तो सबसे पहले कब हुआ, कहाँ हुआ, भारत में हुआ, ठीक है, भारत में। अगला, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने में किया जाता है। तो किस में किया जाता है, फॉसिल्स यानी जीवाश्म को,
जीवाश्म के लिए किया जाता है। ठीक है, जीवाश्म के लिए किया जाता है। अगला, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से मिला है। ठीक है, नर्मदा घाटी से मिला है। अगला, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नागदा से प्राप्त हुए हैं। नागदा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्या है? ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ और गलुंड से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये लास्ट प्रश्न है, सेकंड लास्ट। गुप्त कराल निम्न में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपका? स्वात घाटी में स्थित है। गुप्त कराल कहाँ पे है? स्वात घाटी में। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित, अगला और लास्ट भी यही है, निम्नलिखित किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? आहड़ से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये थे प्रागैतिहासिक काल के आपके 80 प्रश्न, और बहुत जल्दी कवर किए हैं, लगभग 25 मिनट में कवर कर लिए गए हैं प्रश्न। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और यहाँ पे हम चैप्टर वाइज हिस्ट्री पूरी कवर करेंगे, ये एंशिएंट और मध्यकालीन पूरी कवर करेंगे, उसके बाद मॉडर्न भी कवर कराएंगे। रोज़ाना ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, 80 या फिर 80 से थोड़े कम या फिर थोड़े ज़्यादा, इतने कराएंगे, और चैप्टर वाइज कराएंगे प्रश्न टोटल। ठीक है, और जो कल विषय होगा वो क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता होगा। ठीक है, ये था प्रागैतिहासिक काल। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, और जिस कोई अदर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में हम बता दीजिए, उसकी वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।